Welcome to Examopedia Plus, where exam phobia ends. कल हमने कोडिंग एंड डी कोडिंग का शुभारंभ किया था। कहीं ना कहीं हमने वहां पे कुछ चीजें सीखी थी, जैसे कि प्लेस वैल्यूज कैसे याद करते हैं और लेटर्स के रिवर्स कैसे याद करते हैं। ठीक है, और उससे पहले हम बहुत कुछ कर चुके हैं। जैसे कि अगर बात करें रीजनिंग में, तो रीजनिंग में हमारा एक क्रैश कोर्स चल रहा है जो अभी आप पढ़ रहे हो। ये क्रैश कोर्स के अंदर ही चल रही है सारी चीजें। ठीक है, कोडिंग एंड डी कोडिंग भी हमारा क्रैश कोर्स का एक सेकंड चैप्टर है। और एसएससी में हमारा क्रैश कोर्स रन हो रहा है, जहां पे हमने कल नंबर सीरीज करी थी। अगर नंबर सीरीज की 4 क्लासेस आपने नहीं देखी तो जाके देख लेना। आरआरबी के लिए हमने मॉक पेपर की एक सीरीज चालू करी है, जो हम हर सैटरडे एंड संडे करेंगे। तो लास्ट सैटरडे संडे नहीं, लास्ट संडे और मंडे हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 डिस्कस किया था। भैया देखो, सुबह सुबह आप 5 का पंच तो देख ही लेते होगे, और अगर सुबह सुबह नहीं मिल पाता होगा तो शाम में देख लेते हो। तो कल भी देखा था और आज भी आपने देख लिया। आज आपको 7 बजे 5 का पंच मिल गया था। ठीक है, अब बात करते हैं भैया आज की। आज क्या हम पढ़ेंगे? तो आज पढ़ेंगे कोडिंग एंड डी कोडिंग का पार्ट 2। कुछ बेसिक्स हैं, वो मैं आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर करता रहूंगा, फिर हम धीरे 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 लेवल बढ़ाएंगे और मेंस लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, आप लोगों की डिमांड थी भाई कि उस टाइप के क्वेश्चंस कराए जाएं, तो हम आज उस टाइप के क्वेश्चंस लेके आए हैं। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट की पॉइंट बहुत जरूरी है भैया। अगर ये याद नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला कोडिंग डिकोडिंग में। प्लेस वैल्यूज एंड रिवर्स ये याद कर लो, चाहे जैसे करो मुझे नहीं पता, लेकिन प्लेस वैल्यू एंड रिवर्स याद कर लो। और फिर हम प्रैक्टिस करेंगे इतने सारे क्वेश्चंस, जिससे कि आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी कोडिंग एंड डिकोडिंग की। ठीक है, चलो भाई, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। वर्ड का एक कोड दिया है, उस कोड को डिकोड करना है और फिर बताना है गिवन वर्ड का कोड क्या है। टर्की का कोड दिया है, सिप्रस का कोड बताना है। जल्दी से अपना दिमाग लगाओ और बताने की कोशिश करो कि इसका कोड क्या होगा। फटाफट से जल्दी से बताइए। फास्ट। हाँ भैया, आंसर आया? हम्म, जल्दी से आंसर दीजिए। चलो भाई, बहुत बढ़िया। ज्यादा टफ था नहीं, जैसे कि हमने कल क्वेश्चंस करे थे थोड़ा सा ज्यादा हाई लेवल के थे वो, ये उतना लेवल हाई था नहीं। हमारे पास वर्ड है और उसका एक कोड है USUGJNT। अब क्या कोड लग रहा है ये पता करने के लिए हमें इसकी प्लेस वैल्यूज लिख लेंगे ना, तो हमें थोड़ा पिक्चर क्लियर हो जाती है। ऐसे पिक्चर क्लियर नहीं हो पाती है। एक बार ना प्लेस वैल्यू फटाफट से लिख लो। 20, 21, 18, 11, 5 एंड 25। नीचे भी लिख लेते हैं 21, 19, यहां पे कितना हो जाएगा, फिर से 21, और फिर क्या है 7, 10 एंड 20। अब देखने की कोशिश करो हो क्या रहा है। यहां पे हुआ है +1, यहां हुआ है -2, यहां हुआ है +3, यहां हुआ है -4, और यहां पे हुआ है +5, और यहां हुआ माइनस का 6 आएगा। 6 आएगा ना, माइनस का 6। यहां पे गलती हुई है, ये टी की जगह पे आप एस कर लो। ठीक है ना, टी की जगह पे एस कर लो, तो यहां हो जाएगा 19, तो -6 हो जाएगा। अब ठीक है, ठीक है ना। वो गड़बड़ी हो गई है क्वेश्चन बनाने में, गड़बड़ी हो गई। टी नहीं आएगा, एस आएगा। -6 करेंगे तो 19 हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका एक लॉजिक लग रहा था जो आपने डिकोड किया। हाँ, टी वहां पे था इसलिए शायद डिकोड नहीं कर पाए हो। कुछ लोग बोलोगे अरे सर इसी वजह से तो हम नहीं कर पाए सॉल्व।
वरना तो कर लेते। आपने कोड गलत दे दिया, वरना तो हम डिकोड कर लेते, हमारे बाएं हाथ का खेल था। ठीक है भाई, आपकी बात मान ली, अगला क्वेश्चन करके दिखाना। ठीक, तो हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 हो रहा है और प्लस माइनस ऑल्टरनेट चल रहा है। तो भाई सिप्रस का कोड लिख लेते हैं फिर हम फटाफट से, CYPRUS। प्लेस वैल्यूज 3 25 16, आर का क्या है 18, यू का क्या है 21 और यहां 19। प्लस 1 करेंगे 4, 4 मतलब डी, माइनस 2 करेंगे 23, 23 मतलब डब्ल्यू, प्लस 3 करेंगे 19 मतलब एस, माइनस 4 करेंगे 14 मतलब 9, प्लस 5 करेंगे मतलब 26 जेड, और माइनस 6 करेंगे मतलब 13, 13 का मतलब एम। तो ये आपका कोड बनेगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, DWS NZM। बात क्लियर हो गई? क्लियर है बात? क्लियर है? क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन करके दिखाइए। इजी है, डिकोड कर सकते हो, बट ट्राई करो। जल्दी से आंसर बताइए, क्या आंसर आ रहा है, फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। डिकोड कर लिया होगा, क्या हो रहा है यहां पे? यहां पे हो रहा है प्लेस वैल्यू का सम, ठीक है ना? सब लोगों ने डिकोड कर लिया होगा, इजी सा था। 20 15 15 एंड 11, ये डिकोड कब कर पाओगे? ये लॉजिक कब डिकोड कर पाओगे? जब प्लेस वैल्यूज याद होंगी। अब याद ही नहीं है तो कैसे याद करो, मतलब कैसे डिकोड करोगे? तो याद कर लो भैया, याद कर लो, काम चलेगा नहीं वरना। ठीक है, चलिए। सबका करा एडिशन, तो 15 15 30, 30 और 20 50, 50 10 60 और 1 61 आ गया। ठीक है, 3 1 14, 14 प्लस 4 18, सही है। तो ग्वावा का क्या कोड होगा? तो जी मतलब ग्वावा लिख लेते हैं ना, जी मतलब 7, 21 1 और वी मतलब 22 और 1, इसका क्या कोड हो जाएगा? तो 21 और 22 कितना हो गया? 43 एंड 2 45, 45 एंड 7 52, इसका सही जवाब हो जाएगा 52, 52 52। बात समझ आई? एक बार एडिशन फिर से कर लें, कहीं गलती तो नहीं कर दी जल्दबाजी में। 21 और 22 कितना होता है? 43, 43 2 45, 45 एंड 7 52, सही है। चलो अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहां पे पिछले जैसा ही कुछ है, लेकिन थोड़ा सा ना हमने उसमें अपना धनिया मिर्च पाउडर लगा दिया है। डिकोड करने की कोशिश करो, अगर कर लिया तो बढ़िया हो जाएगा, मजा आ जाएगा, स्वाद आ जाएगा। इस समय अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया तो कसम बता रहा हूं बड़ा मजा आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर दे दो बस, थोड़ा सा मिर्च मसाला लगाया है इसमें और इसको थोड़ा टेस्टी बना दिया है। अब इसको अगर आपने अच्छे से डिकोड कर लिया तो स्वाद आ जाएगा। आ गया आ गया आ गया, घबराना नहीं है, आ गया क्वेश्चन। जल्दी बताओ, जल्दी से आंसर बताओ, बोर ना करो मुझे। हाँ जल्दी आंसर बताओ। जल्दी से जल्दी से जल्दी से। क्या हो रहा है, कैसे आया लॉजिक? पता करो पता करो, जल्दी करो, जल्दी 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 करो ना, करो ना, करो ना।
जल्दी बताइए। MONEY, मोनी का 68 कैसे हुआ? तो देखो दोस्त, अगर मैं इसकी प्लेस वैल्यूज को ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा एक बार देख लेते हैं। 13, 15, 14, 5, 25, 25 plus 5, 30, 30 and 14, 44, 44 and 5, 49 and 59 and 59 plus 3, 59 और 69, 69 plus 3, 72। तो ये तो इससे 4 कम है। चलो भाई देखते हैं। 18, 1, 3, 5, 5, 3, 8 और 1 9, 9 और 18 कितना होता है? 27 होता है। तो ये तो बहुत दूर है, मतलब प्लेस वैल्यूज का तो एडिशन नहीं हो रहा है। फिर हो क्या रहा है? फिर लोचा क्या है? तो लोचा ये है कि इसमें प्लेस वैल्यू ना लेके हो सकता है रिवर्स लिया जा रहा हो। एक बार रिवर्स लेके देखें, तो रिवर्स ले लेते हैं। 14 हो जाएगा रिवर्स, M का रिवर्स 14, O का रिवर्स 12, N का रिवर्स 13, E का रिवर्स 22 और Y का रिवर्स 2। अब ये कैसे लिखें? रिवर्स है भैया। N का रिवर्स, M का रिवर्स N होता है तो N की प्लेस वैल्यू 14, O का रिवर्स L होता है, L की प्लेस वैल्यू 12, E का रिवर्स V होता है, V की प्लेस वैल्यू 22। तो ये याद करनी पड़ेंगी, मेमोराइज आपके दिमाग में रटी होनी चाहिए चीजें, ठीक है। अब एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। 12 और 13 कितना होता है? 15। 15 और 14 कितना होता है? 29। 29 एंड 2 31। 31 एंड 22 कितना हो गया? 53। हो गया नहीं हो गया? नहीं सॉरी, कुछ गड़बड़ हुई है ना, देखो एक बार। ये हो गया, ये 15 नहीं 25 हुआ है। 25, 25 और 4 29, 29 10 30, सॉरी 29 10 39, 39 एंड 2 41, 41 एंड 22 63, 63 आ गया। अब ये 63 तो है नहीं, ये तो 65 है। चलो कोई बात नहीं, अभी 63 को रख लो अपने पास। आर का रिवर्स क्या होता है? इंडियन रेलवेज बताया था ना। तो आई मतलब 9, ए का रिवर्स जेड, जेड मतलब 26, सी का रिवर्स, सी का रिवर्स क्या होता है? एक्स मतलब कि 24, 24। ई का रिवर्स वी, वी मतलब 22। अब सबको ऐड कर दो, तो 20, 20 और 20 हो गया 60, 60 और ये 6 और 4 10, 10 मतलब 60 और 10 70, 70 और ये कितना हो गया? 11 मतलब कि 81, 81 हो गया। अब ये इससे कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। ये इससे कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है इससे, है ना। एक बार समझना, अब हमें यहां पे वैल्यू मिल रही है 63 और यहां मिल रही है 81। कितना इंक्रीमेंट है? 4 का और 5 का। ये 4 और 5 कहां से आए? इसमें हमने +5 किया और इसमें हमने +4 किया। तो ये कहां से आई? ये नंबर ऑफ लेटर्स हैं। यहां नंबर ऑफ लेटर 5 थे तो इसलिए हमने 5 जोड़ दिया, यहां नंबर ऑफ लेटर्स 4 थे तो हमने 4 जोड़ दिया, ठीक है ना। 5 लेटर्स थे इसलिए 5 जोड़ा एक्स्ट्रा में, और 4 लेटर्स थे तो 4 जोड़ दिया एक्स्ट्रा में। तो 63 + 5 68 हो गया, 81 + 4 85 हो गया। अब फंगी का कोड हमें पता लगाना है तो वो हम पता इजीली लगा लेंगे। कैसे लगाएंगे एक बार देखते हैं। एफ का रिवर्स क्या होता है? यू मतलब 21, यू का रिवर्स एफ मतलब 6, एन का रिवर्स एम मतलब कि 13 और जी का रिवर्स टी मतलब 20 और आई का रिवर्स आर मतलब कि 18। सबको ऐड कर लो, 20 और 20 40, ठीक। 40 और ये कितना हो गया? 19 एंड 10, मतलब 19 और ये एक और जोड़ देंगे, ये तीनों, ये तो 40 हो गए। ये 6 और 13 19 और 1 20, यहां पे हो गया, और 18 ये हो गया। तो ये कितना हो गया? 6 2 सॉरी 4 2 6 और 1 7, 78 हो गया। 78 प्लस कितना कर देंगे? 5 और कर देंगे क्योंकि नंबर ऑफ लेटर्स 5 है। तो 78 + 5 83 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? फंगी का जो कोड होगा वो 83 होगा। इस तरीके से हमें कोड इसका डिकोड करना था। क्लियर है बात? रिवर्स किया, उनका सबका एडिशन किया और नंबर ऑफ लेटर्स को ऐड कर दिया, जितने भी नंबर ऑफ लेटर होंगे वर्ड में, ठीक। अगला क्वेश्चन करो, ये बहुत ही आसान है, सिंपल सा है, सामने सामने दिख जाएगा कि हो क्या रहा है। तो सबसे हलवा क्वेश्चन है ये आज का, आज का सबसे हलवा क्वेश्चन है, जल्दी से कर लो।
फास्ट, जल्दी से बताओ। क्या हो रहा है यहां पे, मतलब क्वेश्चन में क्या हो रहा है? देखो दोस्त, RAINBOW, रेनबो, इसका कोड बनाया है BOWNRAI। ये उठा के यहां लगा दिया, ये उठा के यहां लगा दिया, और ये सेंटर वाला यहीं रख दिया। सिंपल सा था। तो इसका कोड क्या हो जाएगा भैया, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो क्या कोड हो जाएगा। ANYMGE और R, ये इसका कोड हो जाएगा। ANYMGER, जर्मनी का कोड। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था। अब जो क्वेश्चन आ रहा है, ये करके दिखाओ तो मजा आएगा। इसमें करने में आपको तकलीफ हो सकती है। YouTube का कोड बताना है, चैनल का कोड दे रखा है। जल्दी से बता दो भैया कि क्या लॉजिक होगा और क्या कोड आएगा YouTube का, जल्दी बताओ, जल्दी से। 30 सेकंड दे रहा हूं, 30 सेकंड्स। पैंतालीस सेकंड दे दिए मैंने। चलिए भाई, चैनल और इसका कोड है HAFD, HAFDFDND। अब जब हम कोड देखते हैं तो हम ये देखते हैं भैया हमें वर्ड में क्या क्या चीजें कॉमन है और कोड में क्या क्या चीजें कॉमन है। वर्ड में हमारा सिर्फ N और N कॉमन है, लेकिन यहां पे 3 बार D आ रहा है और 2 बार F आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो लोचा है। हर एक लेटर में सेम चीज नहीं हो रही होगी, कुछ ना कुछ अदला बदली हो जरूर रही होगी। ठीक है, क्या लॉजिक लगाएं, कैसे लगाएं, समझ नहीं आ रहा। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि एक बार प्लेस वैल्यू लिख जरूर लिया करो, कोड की तो लिख लिया करो। 8 1 6 4 6 4 4, ये सब क्या है, ये नंबर जितने भी हैं ये 10 से कम है। अगर 10 से कम है तो कहीं ना कहीं वर्ड की, लेटर्स की प्लेस वैल्यू का एडिशन चल रहा है। तभी सारे के सारे जो कोड आए हैं वो 10 माइनस में है, सिंगल डिजिट में है। एक बार वर्ड्स के, सॉरी लेटर के सारे प्लेस वैल्यू लिख लो, 3 8 1 14 14 5 एंड 12। अब इनका एक बार एडिशन करके देखें, लेकिन एक बात समझना, एडिशन करने की बहुत दूर की बात है। आप ये समझो कि 3 एडिशन होने के बाद तो 3 ही रहेगा, और यहां पे मेरे पास कहीं पे भी 3 नहीं है, तो कहीं ना कहीं इनकी प्लेस वैल्यू में एडिशन नहीं हो रहा है। फिर किस में हो रहा है, इनके रिवर्स में एडिशन हो रहा होगा। एक बार रिवर्स का प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। सी का रिवर्स होता है x, उसका प्लेस वैल्यू होता है 24। इसके बाद h का रिवर्स होता है s, उसका जो प्लेस वैल्यू होता है वो कितना होता है s का 19। इसका होगा 26, यहां पे आ जाएगा 13, यहां पे भी 13, यहां 22 और यहां पे 15। ये सारे रिवर्स के मैंने प्लेस वैल्यू लिखे हैं। अब इनको एक बार एडिशन करके देखो, यहां आएगा 6, यहां 10, यहां पे 8,
यहां पे 4 और फिर 4 और फिर 4 और 6। अब क्या कुछ पिक्चर क्लियर हो रही है? हाँ भैया पिक्चर क्लियर हो रही है, क्योंकि मेरे पास 4 आ गए 3 बार और 2 बार आ गया है 6। तो कहीं ना कहीं मेरी जो वैल्यूज है नीचे वही ऊपर है, बस थोड़ा सा आगे पीछे है। अच्छा 10 कहीं पे नहीं है मेरे पास, लेकिन 10 के रिस्पेक्ट में मेरे पास क्या है? 1 गिवन है। तो कहीं ना कहीं ये हो रहा होगा कि 10 को हम फर्दर यूनिट डिजिट में चेंज कर रहे होंगे 1 प्लस 0 करके, तो 1 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 1 हो जाता है। तो यहां पे हम 10 ना लिख के 1 लिखेंगे। अब एकदम पिक्चर क्लियर है कि 6 यहां पे गया, 8 यहां पे, 1 यहां पे, 4 यहां गया, ये वाला 4 यहां गया, ये 6 यहां गया, ये 4 यहां आया, और ये 4 एज इट इज यहीं पे रहा। ठीक है ना? इस तरीके से इसमें कोडिंग एंड डिकोडिंग चल रहा था। ये थोड़ा सा क्लियरली बना देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हो रहा था। और एक बात याद रखना, कभी भी अगर ऑड नंबर ऑफ लेटर्स का वर्ड हो तो कहीं ना कहीं यही हो रहा होता है कि इधर के और इधर के वर्ड्स में, सॉरी लेटर्स में इक्वल अमाउंट ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग हो रही होती है, और बीच वाला जो होता है उसे अकेला छोड़ दिया जाता है। ठीक है ना? तो ये इस तरीके से चल रहा होता है अगर ऑड नंबर ऑफ लेटर्स का एक कोई वर्ड होता है। तो यूट्यूब में देख लेते हैं, YOUTUBE, इनके सबके रिवर्स देख लो। तो y का रिवर्स क्या होता है? 25। ठीक है, सॉरी y का रिवर्स क्या होता है? 2 होता है। और o का रिवर्स क्या होता है? l मतलब 12। ठीक, और u का रिवर्स क्या होता है? f मतलब 6। t का रिवर्स क्या होता है? g मतलब 7। u का f मतलब 6। b का क्या होता है रिवर्स? b मतलब y मतलब 25। ठीक है, और e का रिवर्स v मतलब 22। ये आपके पास रिवर्स आ गए। अब इनका एडिशन कर लो, 2 3 6 7 6 7 एंड 4। अब इसको इंटरचेंज कर लो, यहां पे आ जाएगा f, यहां आ जाएगा c, और यहां आ जाएगा b। यहां पे 7 का 7 रहेगा मतलब g, इधर आ जाएगा 4 मतलब d, इधर g और इधर f। ये आपका एक फाइनल कोड बनेगा FCB GDGF। ये इसका फाइनल कोड हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? समझ में आ गया? कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो अभी बता दो, अभी बता दो, कोई दिक्कत समस्या परेशानी है तो। क्लियर है बात? क्लियर है? एक बार देख लो, समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम करेंगे अगला क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। डन? चल, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये हमारे जो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ये आपके प्रीलिम्स में रखे हुए हैं, ये आने ही आने हैं। इस टाइप का क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा ही आएगा, ये आप मान के चलिए। इसमें क्या करना, आपने स्पीड बनानी है, जो कैचिंग पावर होती है लेटर्स की उनको देखने की स्पीड बनानी पड़ेगी। आपके पास 30 सेकेंड है, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर करिए। हाँ भाई, कौन सा ऑप्शन आया फटाफट से बता दो, जल्दी से बता दो कौन सा ऑप्शन सही है। देखो भाई, मेरे पास वर्ड है कलर्स स्काई हाई। अब मुझे इसका कोड पता करना है, तो फटाफट से देखो कलर स्काई हाई कहां पे है। तो मैंने देखा कलर यहां पे है और यहां पे है, स्काई यहां पे है, और स्काई और हाई एक साथ यहां पे है। ये आपने सेकंड्स में देख लिया, एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में, कि हाँ स्काई हाई मुझे एक साथ मिल गया। अब मैं स्काई हाई का सबसे पहले कोड निकालूंगा। मुझे क्या करना है, अब रॉकेट का कोड पता करना है और उसको क्या कर देना है, कैंसिल आउट कर देना है। तो इन दोनों लाइन में सिर्फ रॉकेट कॉमन है, तो इन दोनों कोड्स में भी रॉकेट, सिर्फ रॉकेट का ही कोड कॉमन होगा, और जो कि है P और E। यही तो कॉमन आ रहा है ना। तो P और E मैंने हटा दिए, तो मेरे पास कोड क्या आ गया स्काई हाई का, LA&JO। मुझे नहीं पता स्काई का कौन सा कोड है और हाई का कौन सा कोड है, लेकिन मुझे यह पता चल गया कि स्काई और हाई का कोड जो होगा वो LA और JO ही होगा।
ठीक है बात। अब मुझे पता करना है कि भाई कलर्स का क्या कोड है, तो फटाफट से मैं गया, कलर्स यहां पे भी गिवन है और यहां पे भी गिवन है और इन दोनों लाइन में कोई और वर्ड कॉमन नहीं है, तो फटाफट से मैंने देखा, मुझे दिखा के और आई, के आई इसका कॉमन कोड मिल गया, तो कलर्स का कोड डेफिनेटली के आई ही होगा। अब मुझे ऑप्शंस में देखना है कि ये तीनों ऑप्शन, तीनों कोड्स एक साथ कहां पे, के आई एल ए एन जे ओ, यहां नहीं है, यहां नहीं है, के आई एल ए एन जे ओ यहां नहीं है, के आई एल ए एन जे ओ यहां पे है, के आई एल ए एन जे ओ यहां नहीं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। जिसने भी अगर ऑप्शन नंबर 4 दिया है आंसर, तो बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया, मजा आ गया, बहुत बढ़िया किया आपने। अगला क्वेश्चन करते हैं अब। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 30 सेकंड का टाइमर है, जो कि बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी करो फास्ट, जल्दी से, मजा आ जाएगा अगर इसका क्वेश्चन का आंसर बता दिया। पांचों क्वेश्चन के आंसर आपने बताने हैं। चलो भाई, हमारा 30 सेकंड कंप्लीट हो गया, हमें चाहिए दा का कोड। तो दा कहां पे है, यहां पे है दा और यहां पे है दा। क्या इन दोनों लाइंस में दा के अलावा कुछ और वर्ड कॉमन है? नहीं है। तो इन दोनों लाइन में जो कोड होगा वो सिर्फ एक ही कोड होगा जो कॉमन होगा, और मुझे दिख गया एस ओ, एक कोड है जो कॉमन है। तो दा का कोड क्या हो जाएगा, एस ओ, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब। बहुत ही बढ़िया, अगर आपने सेकंड नंबर का ऑप्शन बताया था। बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन करो, ये पी और ई किसका कोड है, किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये मुझे पता करना है। 30 सेकंड टाइमर अगेन, जल्दी से। चले भाई, ये कोड तो हम पहले ही पता लगा चुके हैं, रॉकेट को हमने साइड किया था ना पहले, पी और ई। तो रॉकेट का कोड हो जाएगा पी और ई, मतलब ऑप्शन नंबर 3। हमने पहले ही बताया था ना कि देखो पी और ई कहां पे, यहां पे। क्या इन दोनों लाइन में कोई और कोड कॉमन है? नहीं, मतलब एक ही कोड कॉमन है तो एक ही वर्ड कॉमन होगा, और एक वर्ड कौन सा कॉमन आया था, रॉकेट कॉमन आया था। इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही जवाब। 30 सेकंड कुछ ज्यादा थे इसको क्वेश्चन को करने में, आपको 6 से 7 सेकंड लगने चाहिए थे। ये एक आपके पास में क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा बड़ा भी है और थोड़ा सा डिफरेंट भी है। इसको करके दिखाओ और फिर हम बात करेंगे कि ये कैसे करते हैं। जल्दी से बता दो। इसका 30 सेकंड का टाइमर मैं शुरू कर दिया हूं अब। क्वेश्चन टफ नहीं था, लेंदी भी नहीं था। अगर ध्यान से करोगे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। हमें बताना है बर्ड ऑफ द रेनबो स्काई, इसका कोड। अच्छा, हमने अगर ध्यान से देखा होगा अपने वर्ड्स को, तो बर्ड तो हमारे कहीं इन वाले वर्ड्स में आ ही नहीं रहा है ना, तो अब इसको निग्लेक्ट करो, इसको निग्लेक्ट करते हैं। बाकी का देखते हैं। ऑफ द रेनबो स्काई ये कहां पे है, तो ऑफ द स्काई एंड रेनबो यहां पे है। तो बात क्या समझ में आई दोस्त, कि अगर इन दोनों लाइंस में मैं कलर का कोड हटा दूं, कलर का कोड हटा दूं, तो मुझे इन चारों का कोड एक साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक बार में मिल जाएगा चारों वर्ड्स का कोड। तो कलर का कोड क्या है, फटाफट से देखा हमने, के आई हमारा कलर का कोड था, हमने इसको हटा दिया। तो बाकी का कोड क्या बचा, आर ओ, एल ए, एफ ए एंड एस ओ। ये हमारे चारों वर्ड्स का कोड होगा। किसका कौन सा कोड है पता नहीं,
शफल्ड हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ऑफ द रेनबो स्काई का कोड है वो है ROLAFANSO। ठीक, अब मुझे बर्ड का कोड चाहिए जो कि ऊपर गिवन ही नहीं है। तो बर्ड का कुछ ऐसा कोड होगा ऐसा जो इन कोड्स में नहीं होगा। बस बात यह है, बात समझना। अभी पहले कुछ चीजों को हटा लेते हैं। ROLOFANSO ये जहां पे एक साथ नहीं है वो हटा दो। तो ROLAFASO, ठीक है। लेकिन KI नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि KI किसका कोड है? कलर का कोड है, हाँ या ना? तो ये वाला ऑप्शन तो गया। अब देखो ROLAFA नहीं है, FA कहीं है क्या सेकंड ऑप्शन में? नहीं है ना, तो ये भी गया। अब इसमें देखो RO ही नहीं है, तो RO भी गया। इस वाले में देखो ROLAFASO है, ROLAFO नहीं, FA नहीं है ना, FA नहीं है, SO है, ठीक, तो ये भी गया। ऑप्शन नंबर यही बच रहा है। अब ये क्यों है आंसर, ये बात समझो। TU बर्ड का कोड डेफिनेटली होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन TU बर्ड का कोड हो सकता है या नहीं, ये बताओ। हो सकता है या नहीं? हो सकता है ना। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? कैन। आजकल के क्वेश्चंस में कुछ ट्विस्ट खेले जाते हैं। यहां पे कैन ना होके अगर यहां पे मैं इज लिख दूं, IS, हाउ इज बर्ड ऑफ द रेनबो स्काई इज बी रिटन इन दिस कोड, अगर इज लिख दूंगा तो ये डेफिनेट में पूछेगा मुझसे, मतलब डेफिनेट हो गया ना। लेकिन अगर कैन पूछ लिया उसने तो वो हो जाता है पॉसिबल। और पॉसिबल कोड तो ये है, लेकिन डेफिनेट कोड है या नहीं ये मुझे नहीं पता है। तो ये क्वेश्चन का आपको लैंग्वेज बहुत ध्यान से देखना है। हम क्या करते हैं, हम सीधा वर्ड देखते हैं और फिर अपना आंसर निकाल लेते हैं और आंसर टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। हम इस लैंग्वेज को नहीं पढ़ते हैं। इस लैंग्वेज को पढ़ना बहुत जरूरी है। यहां पे इज लिखा है, मे लिखा है, कैन लिखा है, वुड भी लिखा है, विल भी लिखा है, या फिर कुछ और, डेफिनेट तो नहीं है। अगर पॉसिबल है तब तो आंसर लगाना, अगर डेफिनेट है तो आप डेफिनेट नहीं बता सकते कि बर्ड का कोड TU ही होगा। बात क्लियर है? कुछ और भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बर्ड का कोड। आपको कहीं पे भी यहां गिवन नहीं है बर्ड, तो उसका कोड भी आप पता नहीं लगा सकते। क्लियर है बात? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो फोर्थ ऑप्शन था। क्यों? क्योंकि हमारे पास कैन पूछा है, कैन मतलब पॉसिबल, पॉसिबली में ये आंसर हो सकता है। क्लियर है बात? अगला क्वेश्चन करते हैं। हाई का हमसे कोड पूछा है, बहुत ही सिंपल सा है क्वेश्चन, करके दिखा दो। 30 सेकंड का टाइमर, जल्दी से कर दो फटाफट से। चले भाई, हाई का कोड आपसे पूछा था, टाइमर हो गया है खत्म। हाई है यहां पे, क्या कहीं और पे वर्ड है हाई? नहीं है ना, ठीक। क्या इन दोनों लाइन में कुछ कॉमन है? हाँ, रॉकेट कॉमन है। इन दोनों लाइन में स्काई कॉमन आ रहा है, तो मैं स्काई और रॉकेट का कोड हटा दूं तो हाई का कोड मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, हाई कहीं कॉमन नहीं है, तो इस वर्ड, इस लाइन में कोई एक ऐसा कोड होगा जो कहीं पे भी कॉमन नहीं होगा। LA यहां कॉमन है और PE यहां कॉमन है, तो कहीं ना कहीं हाई का कोड क्या हो जाएगा? JO हाई का कोड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब था। क्लियर हो गई बात? क्लियर हुई है बात या नहीं? बात समझ में आई है या नहीं? देखो यार, कुछ लोग हैं, कुछ है बच्चे जो चाहे जितना भी उन्हें लिंक दे दो, एक तो वो कहेंगे सर लिंक नहीं आया हमारे पास, एक कहेंगे सर मैं भूल गया क्लास है, एक कहेंगे कि मैं मार्केट में था, बिजी था, ये था वो था, कुछ कहेंगे मेरा नेट नहीं चल रहा था, या फिर कुछ आएंगे तो आधी क्लास के बाद आएंगे या आखिरी क्वेश्चन पे आएंगे। आप सभी लोगों से एक विनती है कि भैया कोड, सॉरी कोड, कोड दिमाग में घूम रहा है,
लिंक जब आपके सामने आए, पास में आए, तो आप तुरंत से आ जाया करो। कहां पे? लेक्चर पे, वीडियो पे, सेशन में। बार बार बुलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए यार, ठीक है? आप लोगों के लिए अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो यार 40 मिनट 50 मिनट का ये लेक्चर आपके लिए बना रहा हूं, ना कि अपने लिए। मुझे तो आता है, मैं क्यों बनाऊंगा फिर? आपके लिए बना रहा हूं ताकि आप लोग देखो तो आपकी करियर में पेपर के टाइम तक आपकी कुछ लेवल में इंक्रीमेंट हो जाए और आप पेपर क्लियर कर सको। बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं कहीं ना कहीं कि यार केसेस बढ़ रहे हैं तो पेपर होगा नहीं होगा पता नहीं। एक न्यूज फैल गई है मार्केट में कि 5 हो गए हैं बैंक अब। अरे जितने भी बैंक हो गए, वैकेंसीज कम नहीं होने वाली हैं क्योंकि सीटें उतनी ही हैं। आप बात समझना, जहां पे 17 बैंक थे वहां 15 बैंक 12 बैंक हुए। जब सब मर्ज हुए ना, इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक मर्ज हो गया, बाकी और सारे बैंक्स में और सारे बैंक मर्ज हुए। अरे तो क्या इलाहाबाद बैंक के लोग, उनको निकाल दिया गया? उस ब्रांच को चेंज करके इंडियन बैंक का बोर्ड लगा दिया, लेकिन वो ब्रांच वहीं पे है ना, वहां पे जितनी सीटें थी वो वहीं पे हैं। मर्जर से फर्क पड़ता है, मानता हूं, लेकिन उतना नहीं जितना आप सोचते हो। अगर 100 वैकेंसी थी तो 90 हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि 90 खत्म होकर 10 बचेंगी। मर्जर से ये नहीं होता कि 90% वैकेंसीज कम हो जाएंगी। हाँ, 2 4 5 10% फर्क पड़ सकता है कि अगर 8000 वैकेंसीज आ रही थी तो 7500 ही आई, 500 वैकेंसीज कम हो गई। आपको एक सीट चाहिए, 7.5 सीट पे बैठना है? बताओ, एक ही सीट तो चाहिए ना। अपनी मेहनत अगर करोगे तो वो एक सीट आपके लिए बची हुई है, और नहीं करोगे तो वो दूसरा उठा के ले जाएगा। क्योंकि इंसान मेहनत कर रहा है, जीरो से उठ के वो ऑनलाइन स्टडीज का इतना अच्छे से फायदा उठा रहा है जितना आप सो के उठा रहे हो। मैसेज करते हैं सर भूल गए, सो रहे थे, मन नहीं कर रहा, डिमोटिवेट हो गए। क्या चल रहा है ये? हमें समझ नहीं आ रहा है। लोग पागल हो रहे हैं इस समय पढ़ाई के लिए। क्यों? क्योंकि उनके पास पूरा का पूरा फ्री टाइम है। वो कोई दिक्कत ही नहीं है उन्हें, इधर उधर की बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। फोकस करे हुए हैं अपने गोल पे। अगर फोकस करोगे तो मिलेगा, वरना नहीं मिलना। आपकी मर्जी है। वक्त है थोड़ा सा सेल्फ एनालाइजेशन करो, आत्मचिंतन जिसे कहते हैं ना, अकेले में बैठ के खुद से बात करना कि भाई मुझे क्या चाहिए लाइफ में, और अगर मैंने पढ़ाई कर ली तो मुझे क्या मिलेगा, और नहीं करी तो क्या मिलेगा। ठीक? गर्म हो गया माहौल तो भाई रिलैक्स करो थोड़ा सा। देखो आपके लिए ही बात कर रहा है, ठीक है? चलो भाई, मिलेंगे कल अगली क्लास में, और शाम को भी आ जाना 6 बजे। एसएससी का क्रैश कोर्स चालू है, ठीक? चलिए, अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।